नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय बाबी निवास। आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, बताएंगे कुंडली में बैठे शनि। शिक्षा और शनि का कनेक्शन जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, शनिदेव अगर नाराज हो जाएं तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। बीमारियां, सुख चैन सब छिन जाता है। माना यह भी चाहता है कि किसी भी शारीरिक पीड़ा और बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारक ग्रह शनिदेव ही होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शनिदेव का आपकी एजुकेशन से भी गहरा नाता है? कुंडली में शनिदेव की स्थिति आपको शिक्षा में सफल या असफल बना सकती है, आपके करियर के ग्राफ को अप या डाउन कर सकती है। तो अगर आप भी शनिदेव की मदद से एजुकेशन और करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको आज का कालचक्र जरूर देखना चाहिए। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार। अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 9:26 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:58 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग शाम 1:25 तक। इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 2:10 से दोपहर 3:53 तक। इन अशुभ समयों में दूर की यात्रा के लिए और विशेषकर पूर्व दिशा की यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल लेते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति क्या वाकई हमारी शिक्षा पर अच्छा या बुरा असर डालती है? साथ ही साथ कुंडली के पहले भाव में शनि हो तो स्टूडेंट का स्टडीज में कैसा स्तर रहता है पंडित जी? देखो, शनि देव को समझने के लिए महर्षि पाराशर ने कहा है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को आमतौर पर एक दुखदाता ग्रह के ही रूप में देखा जाता है और इनका अध्ययन भी ज्योतिष शास्त्र में इसी दृष्टि से होता है। अब रही बात शिक्षा की, तो शनि शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य ग्रह हैं, लेकिन ये कौन सी शिक्षा देते हैं? बलवान और मजबूत शनि इंजीनियर बनाता है, बलवान और मजबूत शनि वकील बनाता है, बलवान और मजबूत शनि जज बनाता है, बलवान और मजबूत शनि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करता है। शनि शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुख्य ग्रह है। इसके शुभ भाव या लग्न पर प्रभाव होने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन लग्न में अगर शनि होगा और मकर, कुंभ, तुला राशि के अलावा किसी राशि में होगा तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होगा तो उसका बाल्यकाल काफ़ी रोगग्रस्त भी होगा। हाँ, लेकिन मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि होगा तो बिल्कुल कोई कष्टकारी नहीं होगा। दूसरे राशि में भी हो, लेकिन अगर उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि होगी तो रोगकारी नहीं होगा। इसका ट्रांजिट, गोचर, जैसे इस समय कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है, तो अगर किसी की कुंभ लग्न है तो इसका गोचर भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि ग्रह मौलिक चिंतन विकसित करता है। शनि विद्यार्थी को मेहनती बनाता है, जुझारू प्रवृत्ति लाता है। शनि रिसर्च और अनुसंधान का ग्रह है। जिन लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े इंजीनियर होते हैं। शनि की कृपा से कार्यों में निरंतरता बनी रहती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में भी शनि ही सहायक होता है।
कुंडली में शनि पहले भाव में हो तो विद्यार्थी शोध से जुड़े कार्यों में रुचि लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भाव में शनि ऐसे छात्रों को बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा परिपक्व बनाता है। ऐसे छात्र अनुशासित, समय के पाबंद, गंभीर स्वभाव वाले और जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर शनि लग्न में हो और मंगल नवम भाव में हो तो ऐसा जातक मानसिक असंतुलन का भी शिकार होता है, माने पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि शनि के बारे में अध्ययन करने के लिए गंभीरता और सम्यक ज्ञान दोनों आवश्यक है। एकांगी पहलू पर ध्यान देकर के कोई फलादेश करना जल्दबाजी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि का आपकी शिक्षा और करियर से क्या है कनेक्शन, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ सुनीता, एक कॉलर जुड़ गई है, कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई है, हम उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं सुनीता। सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय माँ पंडित विंध्यवासिनी। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। बेटा पंडित जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे बच्चे के लिए दो सवाल है। मेरे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे का जन्म है 3 अक्टूबर 1992 शाम 8:35। इसके भविष्य के बारे में बताइए। और दूसरा बेटा है शिवम पोरवार, उसका जन्म है 2 जनवरी 1994 रात 1:45 बजे। इन दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में पंडित जी बताइए, और मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। चलो, पहले तो मैं तुम्हारे बड़े बेटे के भविष्य के बारे में बताता हूँ। उसका द्वितीयेश है चंद्रमा, सप्तमेश है बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति की पंचम नवम में स्थिति है। बड़े वाले बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वर्तमान अक्टूबर तक ठीक नहीं है, अक्टूबर के बाद ये बहुत अच्छा हो जाएगा और सतमार्ग पर चलेगा। घर की जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, इसकी तरफ से निश्चिंत हो जाना। दूसरे बेटे के बारे में जो तुमने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी उस हिसाब से बृहस्पति हो रहा है। उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि और बुध हो रहे हैं। शनि बुध की षडाष्टक योग की दृष्टि है। छोटे वाले बेटे के जीवन में काफ़ी संघर्ष की स्थिति है। इसे अपने जीवन में और अपने पैरों पर खड़ा होने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इसे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने पहले भाव की बात कर ली पंडित जी। तो कुंडली के अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है शनिदेव विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कैसा होता है और कहाँ रहकर पढ़ाई करता है? देखो, पहली बात तो ये समझ लो रश्मि कि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उससे खान पान, आदमी क्या खाएगा, कुटुंब परिवार उसका कैसा होगा, वाणी बोलने में कैसा होगा और बुद्धि उसकी कैसी होगी और धन की स्थिति कैसी होगी, इतनी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो चूंकि बुद्धि का स्थान है द्वितीय भाव, अगर वहाँ शनिदेव विराजमान होते हैं और अकेले होते हैं और किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो ये ठीक नहीं है। तो ये बौद्धिक क्षमता को कमज़ोर करता है। और अगर शुभग्रह की दृष्टि है, जैसे उसके साथ में बुध, बृहस्पति, शुक्र कोई शुभग्रह हैं, तब तो 4 चांद लग जाता है। ऐसा आदमी बुद्धिमान, ज्ञानी और हर प्रकार के विद्या में निपुण हो जाता है। तो कुंडली में दूसरे भाव में शनि हो तो विद्यार्थी अपने जन्म स्थान से दूर रह करके शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे बच्चे विदेश जाकर मनचाहे विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के शनि दूसरे भाव में है, ऐसे विद्यार्थी ईमानदार, सदाचारी का पालन करने वाले होते हैं। कुंडली में शनि दूसरे भाव में हो तो विद्यार्थी को प्रतियोगियों से भय नहीं रहता है। ऐसे छात्र समय का सदुपयोग करते हैं और मनचाहे परिणाम प्राप्त करते हैं। दूसरा भाव वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शनि कई बार छात्र की वाणी पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि द्वितीय भाव में शनि हो और पापक ग्रहों के साथ हो, जैसे राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो ऐसे जातक को
कान का रोग भी हो सकता है। कान के रोग से बुरी तरह से प्रभावित भी हो सकता है, जिसके कारण शिक्षा प्रभावित हो सकती है। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब द्वितीय भाव में शनि होगा तो चतुर्थ भाव पर उसकी पूरी दृष्टि होगी, एकादश भाव पर उसकी पूरी दृष्टि होगी। द्वितीय भाव का शनि अष्टम मृत्यु भाव को भी पूरी दृष्टि से देखेगा। तो इन सब चीज़ों का सामंजस्य बैठा करके ही फलादेश करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी भी कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपका करियर कैसा होगा, आपकी स्टडीज कैसी रहेगी, ये बताएंगे पंडित जी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ कालचक्र के दर्शक जुड़ गए हैं, गजानन छत्तीसगढ़ से, हम उनसे बात कर लेते हैं। गजानन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी भांजी है, उसका नाम है साक्षी। उसको क्या है, शादी नहीं कर रही है वो, और कोई बात नहीं मान रही है। तो क्यों, ऐसा क्या कारण हो रहा है जो बात नहीं मान रही है? और उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1998, स्थान। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आपका प्रश्न अधूरा है। भांजी बड़ी बहन की भी बेटी को कहते हैं, छोटी बहन की भी बेटी को कहते हैं। ना आपने यह स्पष्ट किया कि आपकी बड़ी बहन की बेटी है कि छोटी बहन की बेटी है, तो प्रश्न कुंडली के आधार पर इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। क्यों नहीं विवाह कर रही है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो इसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि जिन लड़कियों की कुंडली में शुक्र अस्त होता है उनकी विवाह में अरुचि होती है, विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, विवाह से उन्हें भय लगता है। तो ऐसे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप उस लड़की से 10 बार रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ कराएं, 10 बार रोज़ सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो कुछ दिनों के बाद विवाह के लिए उसका मन बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आस्था शिमला से। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम ममता शर्मा है जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/2000, सुबह के जी। 4:45 बजे। जी 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 जी। मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी कब लगेगी और मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। ठीक है। साथ ही में मेरी एक छोटी बहन भी है जिसकी उम्र अभी 10 साल है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसे किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। आस्था, ऐसा है बाबू, देखो, तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी शनि है और तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि परस्पर एक दूसरे से साथ में हैं। अगर तुम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो तो तुम्हें निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में अर्ध प्रशासनिक सेवा में जाने का योग बना हुआ है। 2-3 साल का समय लगेगा, 2025 तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी आजीविका श्रेष्ठ होगी। जहाँ तक तुमने अपनी छोटी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आस्था ये समझ लो कि उसके 5वें भाव का स्वामी शुक्र है और उससे 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। उसे तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए उसका मन अभी से तैयार करना चाहिए। वो डॉक्टर बने, और अगर डॉक्टर बनने में कोई असुविधा हो तो उसे बी फार्मा डी फार्मा करा के सरकारी नौकरी में ड्रग इंस्पेक्टर जैसी नौकरी जो होती है उसके लिए भी उसको तैयार किया जा सकता है। उसके लिए रसायन और औषधि का क्षेत्र सबसे अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे होते हैं और ऐसे लोग पढ़ाई में कैसे होते पंडित जी, ये भी बताइए, और उनका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ होता है? देखो, जब शनि तीसरे भाव पर होगा तो उसकी दृष्टि जो होगी वो 5वें भाव विद्या स्थान पर होगा, उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी और उसकी दृष्टि व्यय स्थान पर होगी। तो ज्योतिष शास्त्र में मानसागरी में लिखते हैं, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशकः। तीसरा भाव पराक्रम और भाई बहन का भाव है। तो तीसरे भाव में जब शनि बैठता है और शनि खासकर अशुभ होता है तो ऐसे लोगों के सारे भाइयों का बुरा हाल हो जाता है। या तो भाई मर जाते हैं और अगर जीवित रहते हैं तो बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। सहज मंदिर गे तपनात्मजौ
भवति सर्व सहोदर नाशकः। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर अगर जा रही है, पंचम भाव पर अगर मकर, कुंभ या तुला राशि है पंचम भाव में, तब तो चमत्कार होगा। एरोनॉटिक्स इंजीनियर होगा, नेवी का बड़ा इंजीनियर होगा, एयरफोर्स का बड़ा इंजीनियर होगा, इसरो में जाएगा, सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर उसकी कोई शत्रु राशि है और पंचम भाव को वो पीड़ित करेगा तो पढ़ाई में आलस्य भी आएगा और पढ़ाई डिस्टर्ब भी होगी। तो ऐसे छात्रों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है जिनके पंचम भाव का स्वामी भी शनि हो, और इसी कारण से पढ़ाई में आ रही बाधाओं को भी पार कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों के तीसरे भाव में शनि होते हैं वो छात्र बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात इस बात से कह रहा हूँ, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे और छठवें और 11वें स्थान में जब शनि राहु होते हैं, शनि राहु केतु होते हैं, तो ये मतलब कि जन्म कुंडली के लिए बहुत वरदान साबित होते हैं। तो तीसरे भाव का शनि सिर्फ भाई बहनों के लिए बुरा है, बाकी जातक के लिए बुरा नहीं होता है। ऐसे छात्र बुद्धिमान होते हैं और हमेशा दूसरों की अच्छी सलाह को मानते हैं। ऐसे छात्रों की रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी देखी गई है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में रुचि को देखने के लिए बुध और बृहस्पति का भी बल अनुमान करना चाहिए। ऐसे छात्र चतुर, जल्दी अपना काम समाप्त करने वाले और प्रतापी होते हैं। लेखन के क्षेत्र में भी ऐसे छात्रों की रुचि होती है। तीसरे भाव का शनि विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाता है। ऐसे छात्रों को शनि धीरे धीरे ही आगे बढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। शनि अगर उच्च का हो और उच्चांशक में हो, 10 डिग्री पर हो, तो शनि निश्चित रूप से ऐसे जातक को चक्रवर्ती राजा बनाता है। चक्रवर्ती राजा का मतलब आज के डेट में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री से आप तुलना कर सकते हैं। अगर शनि किसी की कुंडली में तुला राशि में 10 डिग्री पर है तो ऐसा आदमी चक्रवर्ती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली के चौथे भाव में बैठा शनि क्या आपको दिलाएगा सरकारी नौकरी, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एक दर्शक से। सुशीला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुशीला, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरे भाई मेरे से छोटा है, मंटू नाम है, 29-30 साल के है। उसकी शादी में बहुत रुकाव आ रहा है। पूजा वूजा क्या कराना पड़ेगा पंडित जी? लोग बोल रहे हैं कि मंगली है। अब मेरी बेटी छोटी है, 2003 के है। उसके कैसे आगे जीवन चलेगी? उसके सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या करेगी? देखो, जहाँ तक तुम्हारे भाई के विवाह का प्रश्न है तो मंगल और शुक्र, तुम्हारे भाई भाव का स्वामी है, छोटे भाई के भाव का स्वामी है मंगल, शुक्र के साथ एक साथ है और उस पर शनि की दृष्टि है। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि तुम्हारे भाई की शादी 2023 के अंत और 2024 के शुरुआत तक हो ही जाएगी। बस करना यह है कि भाई या आप अपनी माँ से कहिए कि वो हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भाई के नाम से सरसों के तेल का दिया जला दिया करें और पीपल के कच्चे सूत से 7 परिक्रमा कर लिया करें। ये उपाय अगर 7 शनिवार करेंगी तो उनके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। जहाँ तक देखो सुशीला, तुमने अपने बेटी के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और लग्नेश बुध है। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग या टीचिंग के क्षेत्र में ये काम करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसा कई लोग कहते हैं कि जिनके कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव विराजमान हो, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी सफलता मिलती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और आगे चलकर उन्हें सरकारी नौकरी भी मिलती है। क्या ये सच है? देखो, शनि अगर कुंडली में तुला राशि का हो जाए और चतुर्थ भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। इंदिरा गांधी की कुंडली में तुला राशि में चतुर्थ भाव में शनि था। इंदिरा गांधी का प्रताप आप भी जानते हो।
पूरे मतलब कि हिंदुस्तान में ही नहीं, उनके नाम का डंका पूरे वर्ल्ड में बजता था। तो चतुर्थ भाव में अगर मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि होगा तो पढ़ाई तो छोटी बात है। ऐसा व्यक्ति कम भी पढ़ा होगा तब भी बड़े बड़े पढ़े लिखों को लाइन में लगा देगा। लेकिन अगर सामान्य राशि में होगा तो शिक्षा की स्थिति सामान्य रहेगी। कुंडली के चौथे भाव में शनि छात्र को उच्च शिक्षा दिलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथे भाव का शनि छात्र को उदार, शांत, गंभीर और धैर्यवान बनाता है। चौथे भाव का शनि छात्रों के लिए मजबूत नींव बनाने का कार्य करता है। ऐसे छात्र घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और तरक्की भी प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडली में चौथे भाव में शनि होता है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे छात्र कृषि, भूमि, वाहन, गृह निर्माण, कला, वास्तुकला जैसे विषयों को बारीकी से जानने, समझने और सीखने में रुचि लेते हैं। चौथे भाव का शनि विद्यार्थियों को विज्ञान, मेडिकल साइंस, कानून की शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरी भी मिलती है। शनि यांत्रिक नौकरियां, प्रशासनिक नौकरियां, प्रबंधकीय नौकरियों से जुड़े करियर चुनने में भी मदद करता है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि यदि शनि पापक ग्रहों के साथ होगा या पापक ग्रहों से दृष्ट होगा तो ऐसे जातक के पिता की सेहत कभी ठीक नहीं रहेगी। चतुर्थ भाव का शनि दसम भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा और पिता भाव और पिता भावेश अगर पापक ग्रह से दृष्ट हैं तो ऐसे जातक के पिता को आजीवन रुग्ण रहना होगा, रोगमय जीवन व्यतीत करना होगा। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 5वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि की स्थिति आपकी एजुकेशन और करियर पर क्या अच्छा या बुरा असर डालती है, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।